Your daily dose of inspiration, quick and bright. चलिए आज एक ऐसे ऑनलाइन रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी तो किया ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीमार्केटिंग की। मतलब वो विज्ञापन जो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन हमारा पीछा कर रहे हैं। आपने भी महसूस किया होगा, है ना? मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पर जूते देखे और बस अगले कई दिनों तक आप चाहे कोई न्यूज़ साइट खोलें या सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, वही जूते हर जगह आपका पीछा करते हैं। थोड़ा अजीब तो लगता है ना? ये जो अजीब सा एहसास है ना, इसका बाकायदा एक नाम है, रीमार्केटिंग। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या और ये काम कैसे करती है। बहुत ही सीधे सरल शब्दों में कहें तो रीमार्केटिंग कंपनियों का एक तरीका है उन लोगों तक दोबारा पहुंचने का जिन्होंने पहले से ही उनकी वेबसाइट पर कोई दिलचस्पी दिखाई हो। इसे आप डिजिटल दुनिया का एक फ्रेंडली रिमाइंडर समझ सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? ये जो डिजिटल पीछा है, ये काम कैसे करता है? आइए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ना सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स में होती है। देखिए, सबसे पहले कोई एक वेबसाइट पर आता है, वहाँ एक छोटा सा कोड उस विजिटर के ब्राउजर को एक इनविजिबल टैग लगा देता है। इसके बाद उस विजिटर को एक एनोनिमस मतलब गुमनाम लिस्ट में डाल दिया जाता है और बस आखिर में जब वही इंसान इंटरनेट पर दूसरी वेबसाइट्स पर जाता है तो उसे पहली वेबसाइट के एड्स दिखने लग। इस पूरी प्रोसेस का जो मैजिक है ना, वो छिपा है पिक्सल में। ये असल में वेबसाइट पर कोड का एक छोटा सा अदृश्य टुकड़ा होता है। आप इसे एक साइलेंट दरबान की तरह समझ सकते हैं जो बस ये नोट करता है कि कौन आया, लेकिन ये नहीं कि उसकी पहचान क्या है। और वो दरबान जो देता है वो है कुकी। नहीं, ये खाने वाली कुकी नहीं है। ये तो ब्राउजर में स्टोर होने वाली एक छोटी सी फाइल है। इसे आप एक मूवी टिकट का टुकड़ा मान सकते हैं। ये बस ये साबित करता है कि कोई वहां था, पर इसमें किसी की कोई भी पर्सनल जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कंपनियां इसका इस्तेमाल करती ही क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस आइडिया में, और वो है दूसरा मौका। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। किसी भी वेबसाइट पर आने वाले करीब 97% लोग पहली बार में कुछ भी खरीदे बिना ही चले जाते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। रीमार्केटिंग बस उन्हीं लोगों को वापस लाने का एक जरिया है जो पहले से ही किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे। तो जाहिर है बिजनेस के लिए इसके फायदे एकदम साफ हैं। ये उन्हें उन कस्टमर से फिर से कनेक्ट होने का मौका देता है जो इंटरेस्ट तो दिखा चुके थे। इससे ब्रांड लोगों के दिमाग में बना रहता है और जाहिर है सेल्स भी बढ़ती हैं। मतलब अपने एडवर्टाइजिंग बजट का बेस्ट यूज करने का ये एक शानदार तरीका है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। जिन विजिटर्स को रीमार्केटिंग एड्स दिखाए जाते हैं, उनके कुछ खरीदने के चांसेस 70% तक बढ़ जाते हैं। अब आप सोचिए ये किसी भी बिजनेस के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और रुकिए, एक और आंकड़ा है जो इससे भी ज्यादा कमाल का है। एक नॉर्मल ऐड के मुकाबले लोग रीमार्केटेड ऐड पर 10 गुना ज्यादा क्लिक करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? सिंपल है, क्योंकि वो ऐड उनके मतलब का होता है, किसी ऐसी चीज के बारे में जिसमें वो पहले ही अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है, और वो है हमारा यानी यूजर का नजरिया। क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई में हेल्पफुल है या बस सिरदर्द है? देखिए, इस सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ ये मददगार हो सकता है, जैसे ये किसी भूली हुई चीज की याद दिला दे या किसी अच्छे डिस्काउंट के बारे में बता दें। पर दूसरी तरफ ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला भी बन सकता है। जरा सोचिए, आपने कोई चीज खरीद ली है और उसका ऐड बार बार दिख रहा है, या फिर विज्ञापनों की जैसे बाढ़ ही आ गई हो, तब ये प्राइवेसी में दखल जैसा लगने लगता है। तो बात घूम फिर कर आ जाती है बैलेंस पर। एक अच्छी रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी वही है जो यूजर को परेशान ना करे, बल्कि उसके लिए यूजफुल हो। असली मकसद वैल्यू देना है, सिर्फ बार बार एक ही चीज दिखाना नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे विज्ञापन और भी ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, वो कौन सी लाइन है जहां हेल्पफुल पर्सनलाइजेशन प्राइवेसी में दखल अंदाजी बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।